इस वीडियो में हम नदी के किनारे और इसके आसपास के इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल के बारे में जानेंगे। साथ ही हम इस मिट्टी की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यानी कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं, इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और ये इंडिया के किन किन भागों में एक्सटेंडेड हैं, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे अच्छे से समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी कहते किसे हैं। जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल उस मिट्टी को कहते हैं जो कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, यानी कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों के द्वारा बहा कर लाए जाने के बाद किनारे पर इस मिट्टी का डिपोजिशन होता है। नदी के किनारे जलोढ़ मिट्टी का डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है, पर बाढ़ के समय इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है, खासकर तब जब बाढ़ के खत्म हो जाने के बाद नदी के आसपास के भाग में इस मिट्टी की परत बन जाती है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी का रंग मटमैला है, जिससे साफ मालूम चलता है कि पानी में घुली हुई अवस्था में मिट्टी है, जो कि समय के साथ साथ किनारे पर डिपॉजिट होती रहती है। जब बाढ़ भयानक रूप में आता है तो जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण किनारे के साथ साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी देखने को मिलता है। तो यही है जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी काफ़ी भुरभुरी और मुलायम होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है महीन रेत और मिट्टी का बराबर अनुपात और नदी के द्वारा अपर्दन यानी कि इरोजन। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो इसके रास्ते में कंकड़ पत्थर, मिनरल्स, सिल्ट और कई तरह के पदार्थ मिलते रहते हैं। चट्टानों से लगातार टकराव और लगातार गति में रहने यानी कि लगातार बहते रहने की वजह से यह काफ़ी मुलायम हो जाती हैं। ये ज़्यादा सॉलिड या हार्ड नहीं होती और यही वजह है कि जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। भारत में कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत की सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी है। इसमें लगभग हर तरह की फसलों की अच्छी खासी पैदावार होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, जूट, मक्का, तिलहन, सब्जियों और फलों के उत्पादन के लिए बेस्ट मानी जाती है। सिंचाई के लिहाज से भी यह मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ कृषि भूमि प्रदान करती है, जिस पर भारत की 40% से ज़्यादा आबादी निर्भर करती है। आमतौर पर यह हल्के भूरे रंग यानी कि लाइट ग्रे कलर की होती है। इसका रंग इससे अलग भी हो सकता है। इस मिट्टी का कलर क्या होगा, ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि डेप्थ ऑफ डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण की गहराई पर। जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का डिपोजिशन होता है वहाँ पर उसकी गहराई में देखने पर इसका रंग काला दिखता है। पानी में भिगोने पर यह लाइट ग्रे कलर से ऐश ग्रे कलर की हो जाती है और फिर से सूख जाने के बाद यह ऐश ग्रे कलर से लाइट ग्रे कलर की हो जाती है। इसके कंपोजिशन यानी कि इसमें कौन कौन से मेटल्स कितने अमाउंट में मिलते हैं और इसके निर्माण में लगने वाले टाइम पीरियड पर भी इसका कलर डिपेंड करता है। जलोढ़ मिट्टी में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसके अंदर पोटाश, नाइट्रोजन, आयरन ऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड, अल्कलाई और लाइम यानी कि चूना प्रॉपर अमाउंट में पाए जाते हैं, जो इस मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने और अनाज की पैदावार को बढ़ाने का भी काम करते हैं। नाइट्रोजन का रेशियो आमतौर पर कम होता है। आयरन ऑक्साइड और चूने का रेशियो वाइड रेंज के अंदर वैरी करता है। स्क्रीन पर इस मिट्टी के अंदर आप जो हल्के हल्के लाल रंग को देख पा रहे हैं, ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी में भिगोने के बाद भी इसका यह लाल रंग पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। जलोढ़ मिट्टी का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि नदी में बहाव के दौरान रास्ते में यह किस तरह के चट्टानों से टकराती है। एलुवियल सॉइल के सारे कंपोनेंट्स यानी कि एलुवियल सॉइल जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, उन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ कंबाइंड रूप से एलुवियम कहा जाता है और हिंदी में इसे जलोढ़क कहते हैं। अब हम एलुवियल सॉइल के अलग अलग टाइप्स की बात करते हैं। जियोलॉजिकली एलुवियल सॉइल मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक खादर और दूसरी भांगर। सबसे पहले हम खादर की बात करते हैं। खादर को इंग्लिश में भी खादर ही कहते हैं।
खादर नए जलोढ़ों से बनी होती है। खादर इज मेड अप ऑफ न्यू एलुवियम, इसीलिए इसे न्यूअर खादर और यंगर खादर भी कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, नदी में हर साल बाढ़ आती है और हर साल नदी के किनारे और इसके काफ़ी नज़दीक वाले इलाके जहां पर बाढ़ का प्रभाव होता है, तो यहां पर हर साल पहले की मिट्टी को रिप्लेस करके बाढ़ के द्वारा ही बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी का डिपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इस जगह की बात करते हैं। इस बार जब इस नदी में बाढ़ आएगी तब यहाँ किनारे पर और इसके आसपास की हर जगह पर बाढ़ का पानी फैल जाएगा और यहाँ पर पहले से मौजूद जलोढ़ मिट्टी को बाढ़ के द्वारा बहाकर कहीं और ले जाया जाएगा और इसके जगह पर बाढ़ के द्वारा ही बहाकर लाई गई दूसरी जलोढ़ मिट्टी को डिपॉजिट कर दिया जाएगा और यही नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। आप इस समय स्क्रीन पर जिस जलोढ़ मिट्टी को देख रहे हैं ये भी खादर ही है। इसे भी पिछली बार बाढ़ में इसी प्रोसेस से किसी और मिट्टी के जगह पर रिप्लेस किया गया था। इस तरह का रिप्लेसमेंट प्रोसेस लगभग हर साल होती है, तो इस तरह से ये मिट्टी समय समय पर रिन्यू होती रहती है और इसीलिए ही इसे न्यूअर खादर और यंगर खादर भी कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। खादर में सैंड पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे और महीन होते हैं। इसमें कंकड़ भी बहुत ही कम पाए जाते हैं। खादर ही नदी के किनारे बाढ़ के मैदानों यानी कि फ्लड प्लेन्स का निर्माण करती है। ये हमेशा नदी के किनारे और इसके काफी नजदीक के इलाकों में पाई जाती है। खादर बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। अब बात करते हैं भांगर की। भांगर भी एक समय खादर ही था जब इसे सबसे पहली बार डिपॉजिट किया गया था, लेकिन काफी लंबे समय तक इसे रिप्लेस नहीं किया गया है क्योंकि ये नदी से काफी दूर वाले इलाके में पाई जाती है, इसीलिए ये बाढ़ से प्रभावित भी नहीं होती। इसीलिए रिन्यू न हो पाने की वजह से इसे ओल्ड भांगर भी कहा जाता है। इसमें सैंड पार्टिकल्स खादर के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं और इसमें छोटे मोटे कंकड़ भी खादर के मुकाबले थोड़े ज्यादा होते हैं। भांगर का रिप्लेसमेंट सिर्फ तभी होता है जब दूर दूर तक का पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। भांगर का रंग आमतौर पर खादर से थोड़ा गहरा होता है। भांगर मिट्टी भी बहुत फर्टाइल होती है पर खादर मिट्टी के जितनी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि भांगर के सैंड पार्टिकल्स खादर के सैंड पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं और भांगर में कंकड़ भी खादर से थोड़े ज्यादा होते हैं। भांगर में कैल्शियम खादर से थोड़ी अधिक होती है, तो यही कुछ वजह है जिससे कि खादर भांगर से थोड़ी ज्यादा फर्टाइल होती है। अब हम बात करते हैं कि एलुवियल सोइल का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के किन किन भागों में है, यानी कि इंडिया में कहां कहां पर इस मिट्टी का विस्तार है। एलुवियल सोइल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में एक्सटेंडेड है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि भारत का उत्तरी मैदान जहां की सबसे विशाल नदी है गंगा और असम का मैक्सिमम भाग जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो इसे ही कंबाइंड रूप से इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का कुछ विस्तार नर्मदा और तापी की घाटियों और गुजरात के उत्तरी भाग में भी है। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा में भी पाए जाते हैं, जहां पर इसे डेल्टाइक एलुवियम या कोस्टल एलुवियम कहा जाता है। स्क्रीन पर आप जो मैप देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर से शेडेड रीजन से एलुवियल सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है। तो इस तरह से इंडिया के टोटल एरिया का लगभग 46% भाग पर एलुवियल सॉइल है। इंडिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, बट सबसे ज्यादा ब्लू कलर से शेडेड रीजन में ही पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एलुवियल सॉइल सिर्फ इसी रीजन में है, और भी बहुत से हिस्सों में है, पर उतना ज्यादा लार्ज स्केल पर नहीं है जिससे कि इसे मैप पर शो किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को ब्लू कलर से शेडेड नहीं किया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ में एलुवियल सॉइल का कोई नामो निशान है ही नहीं है, बट लार्ज स्केल पर नहीं है जिससे कि इसे मैप पर शो किया जाए। किस एरिया में किस तरह की मिट्टी का डिपोजिशन होगा ये उस एरिया के फिजिकल ओवरव्यू के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि नदी में बहाव के दौरान मिट्टी किस टाइप के चट्टानों से टकराती है। एलुवियल सॉइल का बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसमें लगभग हर तरह की खेती की जाती है और इस पर भारत की लगभग 40% से ज़्यादा आबादी निर्भर करती है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि एलुवियल सॉइल में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी मुश्किल होती है।
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरी और चिकनी होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह के और भी एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।